हर वक़्त ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि किसी इंसान के बारे में कोई बुरी खबर पता चले। मैं उसके स्वर्गवास से ताल्लुकात नहीं रखता। माली हालात सी बात हो रही है। तो किसी के माली हालात के बारे में पूरी खबर मिले तो उसके लिए कभी अच्छी खबर नहीं आती है या नहीं आ सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एचडीएफसी बैंक की। तो एचडीएफसी बैंक में हमने देखा कि उसका रिज़ल्ट आने के बाद में उसमें बड़ी ज़बरदस्त तरीके की पिटाई हुई। और जिस दिन पहले दिन जब फॉल हुआ उसका रिज़ल्ट के अगले दिन, तो उसका जो एवरेज वॉल्यूम होता था, उस एवरेज वॉल्यूम से 53% ज़्यादा वॉल्यूम से उसमें बिक्री हुई। और ये जो बिक्री थी, ये इंट्राडे वाली बिक्री नहीं थी, ये डिलिवरेबल वाली बिक्री थी। डिलिवरेबल वाली बिक्री से ताल्लुकात ये है कि जिन लोगों ने डिलीवरीज़ भर रखी थी अपने यहाँ पे, कैश में स्टॉक लेकर डिलीवरियाँ ले रखी थी, उन्होंने अपना माल काटा था। और कल की ही वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा भी करी कि एफआईआईज़ ने वो सेल ऑफ क्यों किया हुआ होगा। क्योंकि एचडीएफसी के अंदर शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर्स की है वो लगभग 0% है, उसमें मेजर स्टेक एफआईआईज़ का है। और जब उनको ये यूबीओ की जो बात हमने कल करी थी, वो जब पता चला तो उन्होंने जो है, मतलब पता तो पहले से ही था, उसकी जब डेडलाइन पास में आई तो उनको एक ट्रिगर मिला रिजल्ट का और उसमें उन्होंने भयंकर तरीके से सेलिंग करी। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद में फिर सेलिंग हुई, चलिए कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक खुशखबरी बताने जा रहा हूँ, एक अच्छी खबर एचडीएफसी बैंक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक में एलआईसी का 5.19% हिस्सा पहले से था। अब उन्होंने जो है एक दरखास्त लगा रखी थी सेबी में भी और आरबीआई में भी, क्योंकि ऐसा नियम है कि अगर आपका स्टेक 5% से ऊपर लेकर जाना है टोटल इक्विटी का, तो आपको वो तमाम तरीके की परमिशंस लेनी होती हैं। तो एलआईसी को अब 9.99% लगभग की जो शेयर होल्डिंग बढ़ाने तक 9.99% तक बढ़ाने की परमिशंस सेबी से और आरबीआई से दोनों जगह से मिल चुकी है। और इस प्रतिशत तक लाने के लिए उनको जो क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी उसकी मियाद 1 साल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कल ही जाकर खरीद लें उसको, मार्केट खुला और आपने बाई शुरू कर दी, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा इंतज़ार करिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके ही करिए उसको, बिना वैसे मत करिए। चूँकि ये ऐसा होने जा रहा है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसका प्रभाव जो है स्टॉक की प्राइसेज़ के ऊपर पड़ेगा, बट वो कब पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, अभी नहीं बोल सकते हैं हम आपको। तो 5.19% हिस्से से 9.99% हिस्सा ले जाने के पीछे भी जो मेरे को सरकार की या आरबीआई की थ्योरी लगती है कि सेबी ने भी जो फटाफट और बहुत जल्दीबाजी में जो है उसको परमिशन दी एलआईसी को कि भाई वो तो जा रहे हैं तो आप अंदर आओ, जिससे कि मार्केट थोड़ा संभले, नहीं तो मार्केट काफ़ी और गिरने का। बट जो एलआईसी के स्टेक बढ़ाने के बावजूद मुझे मार्केट में अभी भी प्रेशर नज़र आता है। मुझे नज़र आता है, ऐसा लगता है, मैं जो मेरी एनालिसिस है, जो मेरी अपनी खुद की स्टडीज़ है, उसमें मुझे लगता है कि निफ्टी 21,000 का स्तर भी एक बार तोड़ेगा और अगर उसके नीचे रहा तो ये 20,500 तक भी लेके जाएगा। क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से उठान आया था उस प्रकार इस तरीके की मार्केट में कंपनियों के अंदर अर्निंग्स नहीं हैं, अर्निंग की ग्रोथ्स नहीं हैं। तो इस वजह से जो है मार्केट अपनी ओवर वैल्यूएशन और बहुत ही हायर वैल्यूएशन पर चल रहा था, कंपनियों के दाम भी बहुत हायर वैल्यूएशंस पे चल रहे थे, वो थोड़े से शांत होंगे, उसके बाद में एंट्री का अच्छा मौका मिलेगा, उसका ध्यान रखिए। तो ये थी एचडीएफसी बैंक के लिए बड़ी एक नई खबर। एचडीएफसी बैंक के फॉल होने की वजह से दूसरे बैंकों के अंदर भी फॉल आया, उनमें भी जो अर्निंग का इशू खड़ा हुआ। इन बैंकों के 4-5-7 बैंकों के अंदर ये पॉइंट खड़ा होने की वजह से बहुत सारी कंपनियों में भी सेल ऑफ आया। ज़्यादातर सेल ऑफ जो है उन कंपनियों के अंदर बहुत बड़ा सेल ऑफ आया, 30%, 40%, 50% का भी सेल ऑफ जो है वो मात्र 8-10 दिनों के अंदर आया। वो कंपनियां थी जिनके अंदर अर्निंग का तो कोई संभावना नज़र नहीं आ रही थी, ग्रोथ की संभावना नज़र नहीं आ रही थी, और फिर भी 50-50, 60-60, 70-70 और 100-100, 200-200% बढ़ गए थे। तो उनसे भी सचेत रहें। अपना पोर्टफोलियो बड़े ध्यान से और पूरे कॉशन के साथ में किसी अच्छे एडवाइज़र की सलाह लेकर के बनाएं। तो थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।